बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ मनसूबा बनता है और तकरीबन हर रोज़ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया कोई ना कोई मनसूबा धबरदूस हो जाता है, चाहे वो बयानिया हो, कोई इल्ज़ाम हो या कोई मनसूबा या प्लानिंग हो। सब कुछ बड़ी तेज़ी से हो रहा है। एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है कि इमरान खान को और इमरान खान की सियासी जमात को माइनस कर दिया जाए, कोई ऐसा बटन दबा दिया जाए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के जहनों से डिलीट हो जाए, एरेज हो जाए। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इमरान खान को एरेज कर दिया गया है, लेकिन दिलों से एरेज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये है कि अब जो है इनको ठंड पड़ गई है, क्योंकि अदलिया ने पीटीआई पर पाबंदी का मिशन उड़ा डाला है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि धचके ही खा रही है जब से वो बनी है, जब से मार्ज वजूद में आई है, तो ये जो है इस वक्त इनक्यूबेटर पर है। जब से वो बनी है तो उनका ये हाल है। लंदन यात्रा भी जो है जहांगीर खान तरीन ने की, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आई, कुछ नहीं ला पाए वहाँ से। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इमरान खान मुखालिफ मनसूबा जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की अकल भी जो है ठिकाने आ चुकी है। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की जिसमें तमाम सियासी जमातों की जो है उनको उस लिस्ट में डाला उन्होंने, लेकिन इस फहरिस्त में हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया। मतलब इतनी जल्दी है कि पाबंदी से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी तो सोच रहे हैं, तो पाबंदी लगाने से पहले ही उसको कालअदम जमात करार दिलवाने से पहले ही इन्होंने जो है स्क्रिप्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अब ये मामला क्या हुआ है वो भी आपसे बताते हैं। इसके अलावा मौलाना साहब भी जो है नाराज़ हो, उनको मनाने का अमल भी शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं। इमरान खान के ट्वीट का रद्दअमल दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान पर जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया और जिस पर इमरान खान ने रद्दअमल दिया। इमरान खान ने कहा कि यह मुज़क्का खेज़ इल्ज़ामात जो है लगाने की बजाय कुछ सवालों के जवाब दे दें। 9 मई का फ़ायदा किसने उठाया, तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई। इमरान खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि गैर कानूनी करार दे दी है, करार दे चुकी है, तो क्या आपने किसी का एहतसाब किया? आप इस तरह के इल्ज़ामात जो है लगाकर अपनी चोरी की बजाय इमरान खान को और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको जो है उसके बेनिफिशरी नहीं बन सकते। तो ये जो है इमरान खान ने कहा। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी इस ट्वीट का जो है इमरान खान के ट्वीट का रद्दअमल दिया है और उन्होंने एक लंबा चौड़ा मजमून लिख मारा है। और ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए एलन मस्क का, जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, कि उन्होंने जो है ये सहूलत दी है कि आप दिल की भड़ास जो है वो एक ही ट्वीट में निकाल सकते हैं, एक ही मतलब मजमून लिख सकते हैं उसके ऊपर। अब इस पर शहबाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया वो आप सुन लें। इनका कहना है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात सियासी इंतकाम में अंधे सियासी मुखालिफ टोले के हर झूठ, बेबुनियाद मुकदमात और अवाम की खिदमत के हर इम्तिहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तान ही नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानिया की अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का शाफी और काफ़ी जवाब मौजूद है। ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस का फैसला, जिसमें वादे लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने, केस था नहीं बनाया गया। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनाहगारों को अल्लाह और आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यह भी वो कर सकता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो। तौबा की तौफीक से महरूम उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह की इबरतनाक मिसाल बन जाते हैं, जिनके दिलों पर खुदा ताले लगा देता है। मरियम नवाज शरीफ समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद किया गया, चादर और चार दीवारी की हुर्मत पामाल हुई, 15 किलो हेरोइन के जेली मुकदमे बनाए गए, अल्लाह की कसमें खाकर से आज झूठ बोलने गए। तैयबा गुल के अगवाकारों के ट्वीट भी इनके झूठे मुकदमात और कसमों की तरह। अब ये लंबा चौड़ा है, पूरा जो है सुनाने का फ़ायदा भी नहीं है। अब इसमें 9 मई का फ़ायदा, पाकिस्तान दुश्मनों को हवाल, आतदार वीडियोज़ और बयानात, नाकाबिल तर्दीशवत, मतलब इस किस्म की इन्होंने बातें की हैं, लेकिन वो करने का फ़ायदा ही नहीं है। अब बाकी बातें तो चलो इनकी ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कौम को भी नज़र आ रही हैं। वो क्या है? जैसा कि करप्शन केसेस और अदालतों का सामना, ये इमरान खान को कहते हैं। जैसा कि मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान जो है अदालतों और गिरफ्तारी के डर से जो है जमान पार्क में छुप कर बैठा है। आप अंदाज़ा करें, जमान पार्क जैसे इंडिया में हो, इनके अपने वालिद गिरामी साहब जो है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जिसकी गारंटी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, और वो जो है पिछले 3-4 साल से जो है लंदन में बैठे हैं। उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन फिर भी वापस नहीं आ रहे। अब ये इस कदर बुखला चुके हैं कि बुग़्ज़ इमरान में जो है अरस्तु साहब ने चीन पर जो है हमला कर दिया, जिनके चीन के ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि चीन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन करता है। अब इस स्टेटमेंट को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल, अमेरिका इसको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अमेरिका पर तो इल्ज़ाम जो है चीन लगाता रहता है कि ये जो है दूसरे ममालिक के अंदर जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन करता है। अब ये इल्ज़ाम चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर ने ही चाइना पर लगाया है, तो साफ ज़ाहिर है इसको अमेरिका जो है चीन को कहेगा कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, अब तो आप पर
लगा दिया गया है और उसी मुल्क का वजीर लगा रहा है, और मौजूदा वजीर मनसूबा बंदी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री का एक वजीर है, बड़ी अहम प्लानिंग मिनिस्ट्री होती है। तो इस तरह जो है अब एहसन इकबाल साहब का यू टर्न भी आया इस पर, वो भी आपको कबल अजीम बता चुके हैं। अब यह है कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर, जो कि मौजूदा हुकूमत के हम रहनुमा भी हैं, इन्होंने दावा किया कि हम इंतखाबात इसी साल 10 नवंबर से पहले जो है हो जाएंगे। असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन अगर पहले जो है तहलील की जाती है तो फिर 90 दिन में जो है इलेक्शन होने हैं। दोनों सूरतों में जो ये इलेक्शन है ये नवंबर से पहले हो जाएंगे। कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए दरकार वसाइल बजट में मैनेज कर लिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ही जो है इलेक्शन की तारीख देनी है, वो जो भी होगी। इसके अलावा जियो ने दावा किया है कि परवेज इलाही पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, और वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया है और उसने मेरी सियासत खराब कर दी है, मुझे कहाँ फंसा दिया है। इस पर मोहना सिलाई साहब ने जो है जवाब दिया है और इन्होंने कहा कि आज जियो फैक्ट कहाँ है, झूठी खबरें फैलाने वालों का फैक्ट चेक कहाँ है। मतलब ये खुद ही झूठी खबरें फैलाते हैं और इस पर फैक्ट चेक भी इन्होंने बनाया हुआ है। फैक्ट चेक तो चलो समझ आता है, लेकिन ये खुद जो है झूठ की फैक्ट्री है, जिस तरह के झूठ फैलाते रहते हैं। अब झूठी खबरें जो है इस पर जो है ये जो कुछ करते हैं, इस पर जो है परवेज इलाही जो है कल अदालत में इनको पेश किया गया। इन्होंने जो है वहाँ पे मैंने खेल जो है जमानती दुहाई अदालत के सामने की, जिस पर कमरा अदालत क्या कौन से गूंज उठा, और वहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरे कमरे में AC भी नहीं है, मुझे पंखा भी नहीं दिया गया, वहाँ पे जो है कमरे के अंदर कीड़े होते हैं। जज साहब ने जो है इनसे पूछा कि आपको AC नहीं दिया गया, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं दिया गया। तो वहाँ पर जो है वो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा नहीं जी इनको AC भी दिया गया, फला फला चीज़ दी गई है। तो जिस पर परवेज इलाही ने कहा कि जी ये चीज़ें ले आते हैं, लगा के फोटो सेशन करके उतार के ले जाते हैं, इन्होंने तो पंखा भी उतार लिया, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात को आज जज साहब ने पेश होने का हुक्म दिया है। अब आ जाते हैं GHQ हमला केस। GHQ हमला केस में शहरियार अफरीदी की दरखास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है, और ये दरखास्त जमानत जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जज हामिद खान ने जो है ये जमानत खारिज की है, और इनका 24 जुलाई तक जुडिशल रिमांड जो है उसमें तौसीह कर दी है, और शहरियार अफरीदी जो है अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कैद नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को जो है मनाने का फैसला कर लिया है, और मौलाना साहब जो हैं ये पहले ही दुबई में असद जरदारी साहब के साथ मीटिंग के हवाले से जो है नाराज़ हैं। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं इन्होंने सऊदी अरब से लंदन जाने की बजाय दुबई जो है जाने का प्लान बनाया, और दुबई में जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म साहब भी जो है इन्होंने मुलाकात की है मौलाना साहब से, और मौलाना साहब तो जो है बड़े सादा दिल इंसान है, वो वैसे भी मान जाते हैं, उनसे वज़ीर आज़म साहब मुलाकात कर लें तो वो खुश हो जाते हैं और इन आर्जी सी बातों से वो मान जाते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने जो है सियासी जमातों की एक फहरिस्त जो है ये अपलोड की है, जिसमें PTI को जो है इन्होंने उस फहरिस्त में ऐड नहीं किया, तो जिस पर रिस्पांस आया तो फिर इनको होश आया कि ये क्या कर बैठे हैं। शायद स्क्रिप्ट पर जो है अमल दरामद जो है वो पहले ही हो चुका है। जिस तरह किसी ड्रामे के अंदर एक डायलॉग आपने बोलना होता है तो वक्त से पहले अगर आप डायलॉग बोल देते हैं तो फिर उसको कट करना पड़ता है, उसी तरह ये भी जो है वक्त से पहले इन्होंने इस तरह का ब्लेंडर मारा है। तो अब इन्होंने जो है लिस्ट को अपडेट किया है, और लिस्ट अपडेट करने के बाद जो है PTI को 100वें नंबर पर जो सियासी जमातों की लिस्ट है उसमें 100वें नंबर पर PTI को शामिल किया गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ओन चौधरी साहब हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है ये रहनुमा भी हैं। इसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है PDM वज़ीर आज़म साहब के ये मुशीर भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट PM हैं। तो इन्होंने जो है 100 सफ़हात पर मुश्तमिल एक डोजियर तैयार किया, ऑडियो वीडियो सबूत लगाए, और इस तरह के करके ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और PTI पर इन्होंने पाबंदी लगवाने के लिए पिटीशन दायर करनी थी। लेकिन इन्होंने जैसे ही दरख्वास्त जो है ये दायर की तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए हैं। इसको ओन चौधरी के हाथ में वापस दे दिए दरखास्त को कि ये एतराज़ात हैं, आप इसको ले जाए। एक तो इसमें एतराज़ ये लगाया गया कि 184(3) के तहत इन्होंने ये दरखास्त दायर की थी, तो इस पर जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया कि 184 के जो मफाद आमा के मामले में आता है, तो ये PTI पर पाबंदी मफाद आमा में कैसे है, तो आप जो है इस पर वापस ले जाएं। तो अब ये है कि ये दरख्वास्त वापस हो चुकी है, और ये जो PTI पर पाबंदी का जो इनका मिशन था वो मतलब शुरू होने से पहले ही धबरदूस हो चुका है। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।